हेलो बच्चों, रजिस्टर बनाना है तो उसकी प्रोसेस सीख लो नोटबुक के लिए। जैसे ये एक क्लासमेट नाम की कंपनी का रजिस्टर है जो कि 200 पेज से ज़्यादा है बच्चों। ये है 200 नहीं सॉरी 140 रुपये का है और इसमें पेजेस हैं पेजेस नहीं दिख रहे हैं। ये 200 पेज से ज़्यादा का रजिस्टर है बच्चों। यहाँ कहीं भी नहीं दिखा रहा है, यहाँ कहीं पेजेस नहीं दिखा रहा है। नहीं 400 पेजेस हैं, हाँ ये दिखा रहा है 400 पेजेस। तो आपको 200 या 200 से ज़्यादा का रजिस्टर लेना है। और बच्चों चूँकि अपसाइड डाउन है अपनी प्रोसेस, तो पीछे से आप 20 पेज छोड़ना। अगर कोई 200 पेज से कम का रजिस्टर ले तो वो 15 पेज छोड़ना। अपना राइटिंग वर्क पीछे से शुरू होगा। अब मान लीजिए ये अपन ने 15 पेज छोड़ दिए या 20 पेज, तो एक पेज को इस तरह से मोड़ लेना निशान लगाने के लिए, ताकि जब भी क्रिया की ज़रूरत पड़े, वर्ग को प्रयोग करने की आवश्यकता पड़े, फट से इस पे पहुंच जाना। चाहो तो यहाँ वर्ब्स की हेडिंग लिख लेना या यहाँ लिख लेना जहाँ तुम्हें सुविधाजनक हो। और जैसे इस नोटबुक में, इस रजिस्टर में ये मार्जिन लाइन देख रहे हो बच्चों, आपको इस मार्जिन लाइन के बिना वाला रजिस्टर अगर मिल जाए तो वो ले लेना, और नहीं तो ये भी चलेगा, जो तुम्हें सुविधाजनक हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसमें अपने को 4 कॉलम बनाने हैं, तुम बाद में इसको पेन से, पेंसिल से, स्केल की मदद से बना लेना। लेकिन अभी हम ये बता दे रहे हैं कि अगर इस तरह से पेज को 2 बार मोड़ लिया है बच्चों, और जब हम खोलेंगे तो बराबर 4 कॉलम हमें दिखेंगे। तो जैसे आज हमने वर्ब लिखवाना शुरू किया बच्चों, तो फर्स्ट कॉलम में तो मैं बिल्कुल यहाँ से लिखना है, स्टार्टिंग से। मान लो ये मार्जिन लाइन, ये हाशिया यहाँ है ही नहीं, ऐसा मान के चलना। तो बिल्कुल 1 नंबर यहाँ डालना और यहाँ लिखना आना, और उसका फर्स्ट फॉर्म यहाँ लिखना कम, सेकंड फॉर्म यहाँ लिखना केम, थर्ड फॉर्म यहाँ लिखना कम। बच्चों ये रजिस्टर एक और विशेषता रखता है, ये A4 साइज का रजिस्टर कहलाता है। A4 साइज में चौड़ाई ज़्यादा होती है, और हमारे क्लास में कुछ चीज़ें लिखने में चौड़ाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर तुम नया रजिस्टर खरीदने जाओ तो दुकानदार से बोलना कि A4 साइज का रजिस्टर दे। तो अभी अपनी पहली शुरुआत राइटिंग की पीछे से होगी। ये देखो अपन फट से पहुंच गए वर्ब में। तो इसको तुम्हें जैसे सजाना संवारना हो वैसे बाद में कर लेना, लाइन वाइन खींच के। कुछ बच्चे अलग अलग कलर से पेन से लिखते हैं, वैसा कर सकते हैं। और हमने जो हिंदी में बाजू में लिखा था कम, केम, कम, वो सबके लिए लिखना ज़रूरी नहीं है। जिनको उच्चारण में दिक्कत होती है वो इस तरह से लिखें। और उसके बाद फिर जो 15 पेज या 20 पेज तुम्हारे रजिस्टर के अनुसार पीछे से आगे की दिशा में छोड़ना है, और फिर एक पेज को इसी तरह से मोड़ लेना है। तो ये 15 पेज या 20 पेज इंटरेक्टिव सेंटेंस या इडियम लिखने के काम में आएंगे। तुम चाहो तो यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो, इंटरेक्टिव सेंटेंसेस एंड इडियम्स, और फिर यहाँ से लिखना शुरू कर देना। तुम क्रम से लिखना, कुछ बच्चे डेट भी डालते हैं तो डेट से लिखना। नंबर 1 हियर यू आर, उसका हिंदी लिखना, ये लीजिए। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। यहाँ केवल 2 चीज़ें लिखना।
अब तीसरी चीज़ बता देते हैं, ये फिर से देख लो, ये 20 पेज या 15 पेज हो गए पीछे के वर्ब्स के लिए। उसके बाद पीछे से आगे बढ़े तो इंटरेक्टिव सेंटेंस एवं मीडियम्स के लिए। अब यहाँ तुम एक हेडिंग डालना, वर्ड मीनिंग्स, जो हम तुम्हें व्हाट्सएप में लिख के भेजते हैं, जिसमें जोकर का स्माइली बना रहता है, इमोजी बना रहता है। यहाँ लिखना वर्ड मीनिंग्स, हिंदी में लिखना हो तो शब्दार्थ लिख लेना। और इस पे वर्ड मीनिंग कैसे लिखोगे उसका एक आइडिया देते हैं। ये पीछे से आगे की दिशा में बढ़ेगा बच्चों, ध्यान रखना, अपनी पूरी वर्ड मीनिंग पीछे से आगे की ओर बढ़ेंगी। सब कुछ अपसाइड डाउन है। अगर तुम इस पेज को भी 4 भागों में बराबर बांट लोगे, ये सुझाव है बच्चों, जरूरी नहीं कि तुम्हें ऐसे ही करना है, ये सुझाव है। तो तुम्हारे पास ऐसे 4 कॉलम होंगे। अब जैसे पहले दिन का वर्ड मीनिंग हमने यहाँ दिया है, ये वर्क, उसके ब्रैकेट में लिखा है एन, नाउन, तो तुम यहाँ WOR के वर्क लिखना, ब्रैकेट में एन लिखना, कोष्टक में बराबर का निशान लगाना और यहाँ लिख लेना कार्य बटे काम। फिर वर्शिप लिखना, नाउन लिखना ब्रैकेट में, उसका उच्चारण लिखना हो तो वर्शिप ऐसे लिखना और बराबर का निशान लगा के यहाँ पूजा लिखना। तो पहले ये 2 कॉलम पूरे भरते चले जाएंगे तुम्हारे। जब ये यहाँ तक आके भर जाए तो फिर यहाँ से आगे की मीनिंग लिखना शुरू करना। जब ये पूरा पेज भर जाए तो फिर पीछे से आगे की दिशा में बढ़ना, यहाँ से लिखना शुरू करना, फिर यहाँ लिखना और फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाना पीछे से आगे की दिशा में। तो ये अपना राइटिंग का तरीका हो गया। बच्चों कल से अपने को सबसे पहले वर्ब की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्रियाओं की, इसलिए आज हमने ये वीडियो बना के तुम लोगों को शेयर किया है। और ये उन छोटे बच्चों के लिए है जो चीज़ों को समझते नहीं हैं या टीचर की बात को पत्थर की लकीर मानते हैं। जो एल्डर्स हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ें करें, लेकिन अगर इस सुझाव से करेंगे तो उनको सुविधा होगी। और कुछ पूछना हो तो क्वेश्चन व्हाट्सएप में पूछ लेना बच्चों। थैंक यू।